हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं बीएचयू बीएससी इंट्रेंस एग्जाम 2021 का ये फर्स्ट क्लास है और आज की क्लास में पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में पहला अध्याय मापन मेजरमेंट। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर होता है बट इससे क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ये क्लासेस कौन कौन स्टूडेंट देख सकते हैं। जो स्टूडेंट बीएचयू बीएससी की तैयारी करे वो देख सकते हैं, ठीक है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो भी स्टूडेंट तैयारी करे वो देख सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट जेई का फॉर्म भरना चाहते हैं, जेई मेंस का या जेई मेंस का भर चुके हैं, ठीक है, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। या यूपीटी वाले जो भी बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। यानी इतना लोग इस क्लास को आप देख सकते हो। यानी कि इतना सिलेबस मैं साथ में लेकर चलूंगा और सभी सिलेबस एक दूसरे में पूछे गए हैं क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, जितना मैंने क्वेश्चन यानी कि सभी प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटी है वो आप, जिसमें कि बीएचयू बीएससी आएगा, इलाहाबाद, लखनऊ, इसका जेई मेंस के हो गया, यूपीटी के हो गए, ये क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग एक दूसरे में रिपीटेड होते हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन है। इसलिए सभी, अगर आप सभी का तैयारी कर रहे हैं तो आप आसानी से इस क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितने स्टूडेंट पढ़ा इस क्लास को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत अभी शेयर करिए, कम से कम 10 से 20 छात्रों में जरूर शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट को पता हो सके नहीं क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। और दोस्तों आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए आप लोग। नंबर है हमारा 9451094356, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और दोस्तों रोजाना जो भी क्लासेस अगर चलेंगी तो वो सुबह ये आपके बीएचयू बीएससी के 7:30 बजे आपकी क्लास रेगुलर चलेगी और एनडीए की जो क्लास चलेगी वो 8:30 बजे चलेगी, ठीक है। और क्लासेस जो चलेंगी इसी टाइम पर चलेंगी, ठीक है, याद रखिएगा और टाइम को नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें आपके मापन मेजरमेंट में पहला ही हेडिंग आपका आ जाता है यूनिट। यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होते हैं, आपने बचपन से जब से फिजिक्स हैं आपने 9th में 10th में 11th 12th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, आज भी हम परिभाषा की बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे। यहाँ पर परिभाषा ध्यान सुनिएगा। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि को मापन दो भागों में व्यक्त किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, जैसे मात्रक है तो किसी चीज को मापने के लिए उसका कोई मान हम लोग तैयार करते हैं ना, कि ये 100 पर रहेगा। तो जैसे कि हमने ये माना था कि अगर 1000 ग्राम रहेगा तो हम उसे 1 किलो कहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मेजरमेंट होता है, उसी को हम कहते हैं मात्रक। और ये जो मात्रक होते हैं दो भागों में से बांटा गया है, यानी दो प्रकार की होती है। पहला आपका होता है संख्यात्मक मान जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, संख्यात्मक मान। इसके बारे में अगर थोड़ा सा बात करना चाहें तो कह सकते हैं कि जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे कि 10 ग्राम 20 ग्राम, ये जो नंबर है ये क्या है, आपका संख्यात्मक मान कहलाएगा। सेकंड आपका आ जाता है दोस्तों कि राशि के मात्रक का नाम जिससे वह भौतिक राशि मापी जाती है उसका नाम यहाँ पर मापन। जैसे कि जैसे होता है कि 1 लीटर, एक लीटर देखिए यहाँ पे क्या जो लीटर लगा हुआ है ये आपका क्या है, उस भौतिक को बताता है कि किस में मापना है इसे, ठीक है। और यही होता, अगर यही एक लीटर को देखिए दूध है तो उसके को किस में मापेंगे, लीटर में मापेंगे। और जबकि लंबाई जो होगा उसे किस में मापेंगे, मीटर में, तो उसे हम मीटर में कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर वजन रहेगा तो उसे हम किग्रा में मापते हैं। तो जो ये नाम देते हैं मीटर, लीटर, ये सब क्या है, भौतिक राशि के मात्रों को उसमें मापते हैं। किस में मापना है वो होता है इसका सेकेंड टाइप। इसके बाद दोस्तों उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं हम कि एक छड़ की लंबाई अगर मान लेते हैं कि 20 मीटर है, मान लेते हैं, इसका अर्थ यह है कि जो छड़ की लंबाई का मात्रक है, जो छड़ की लंबाई की जो मात्रक है वह मीटर है, वो क्या है, मीटर है। और वह जो छड़ की लंबाई 20 जो है वह 20 बार सम्मिलित, यानी कि जो मीटर है वो 20 बार सम्मिलित किया गया है, यानी 20 बार इसमें सम्मिलित, यानी लंबाई की जो छड़ की लंबाई में 20 बार ये सम्मिलित है, ठीक है। तो उसी को कहा गया है कि 20 मीटर, ठीक, समझ में आ गया। यानी कि दोस्तों बात करें जो 20 है ये संख्यात्मक मान है और ये जो है वो प्रदर्शित कर रहा है किसमें ये मापा जा रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि किसी भौतिक राशि का आंकिक यानी कि संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे कि आपने ये कक्षा 11 में पढ़ा होगा। यदि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान दो भिन्न भिन्न मात्रों को, मान लेते हैं कि पहले का यूनिट U1 है, दूसरे का U2 में क्रमशः संख्यात्मक मान N1 और N2 अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ से एक सूत्र निकल कर आता है कि N1 U1 बराबर के N2 U2।
या फिर हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एक प्रकार के मात्रक का दूसरे प्रकार के मात्रक में परिवर्तन होने पर संख्यात्मक मान भी परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इसका यूज जो करते हैं दोस्तों यूनिट को बदलने के लिए, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर न्यूटन है, न्यूटन को हम डाइन में बदलना चाहें, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 न्यूटन को डाइन में बदलिए, तो इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। आपने कक्षा 11 में पहले ही या दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा होगा। बाकी क्वेश्चन अगर आएगा इस पर तो जरूर हम आपको डिस्कस करके क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि गुरुत्वीय त्वरण जी आपको दिया है 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए ये 32 मानते हैं, ये क्या हमारा n1 का मान 32 दिया हुआ है, n1 है। देखिए ये 32 जो है n1 है, और जो ये फुट दिया हुआ है ये आपका क्या यूनिट है, u2 है। और देखिए 98 और जो 9.8 आया है ये आपका क्या है n2 का मान है, और ये जो मीटर पर सेकेंड में है ये आपका u2 का मान है। तो देखिए ये जो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 ये एक दूसरे यूनिट को परिवर्तित करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख लिए आपने कि जैसे गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि उसको मीटर पर सेकेंड में मापेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपका हेडिंग आ जाता है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल से परिभाषा होता है कि मूल मात्रक वे मात्रक हैं जो मापन में या मापन के किसी निकाय में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वे मात्रक या वे मूल मात्रक जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करते हैं या दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। इसी तरीके से आप चाहें तो मूल राशि का भी यहाँ पर परिभाषा दे सकते हैं। मूल राशि सबसे पहले आता है मूल राशि का। तो मूल राशि की परिभाषा कहता है कि वे मूल राशियाँ जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। और ये जो होती है टोटल 7 प्रकार की होती हैं, और इसी 7 प्रकार को हम इसका जो 7 प्रकार है उसको हम उसका मूल मात्रक भी होता है, जो मूल मात्रक होता है वो भी 7 प्रकार का होता है। अभी हम आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो मूल मात्रक की परिभाषा आपने जान लिया कि वे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करते मूल मात्रक कहलाते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। मापन हेतु बनाए गए विभिन्न प्रणालियां अब आप जानते हैं, जैसे कि इसमें MKS पद्धति आप जानते हैं, CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति, ठीक है। और इसके बाद एक आपका आ जाता है MKSQ पद्धति, और एक होता है SI प्रणाली जिसे हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यूज में यही आती है, याद रखिएगा। बात करते हैं SI प्रणाली अथवा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, यानी SI सिस्टम भी कहते हैं। यह प्रणाली जो है 1971 की CGPM सम्मेलन का परिणाम है। यह MKS प्रणाली का ही विस्तार है। MKS जो प्रणाली आप जानते हैं उसी का ये विस्तार करके बनाया गया है। आजकल विश्व में यही प्रणाली प्रचलित है, यानी जो भी मापन होती है इंटरनेशनल लेवल पर SI प्रणाली में ही होती है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो हमारी मूल राशियाँ और मूल मात्रक 7 होती हैं उनको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। और ये 7 मूल राशियाँ और मूल मात्रक उसके अच्छे से तैयार आपको होने चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशियाँ हैं, इसमें से कोई एक देगा, 3 आपके इसमें से व्युत्पन्न राशि देंगे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर आपको राशि है उसका मात्रक और संक्षिप्त इसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला आपका आ जाता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में प्रदर्शित करेंगे, और उसका मात्रक है आपका उसको संक्षिप्त में करेंगे, उसको केजी में लिखेंगे, ठीक है। लंबाई को मीटर में मापेंगे और इसके स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। समय को हम सेकेंड में मापेंगे और इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करेंगे। ताप को ध्यान सुनिए, ताप को हम केल्विन में मापेंगे और इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। अगला आपका जाता है विद्युत धारा को एम्पियर में और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडिला मापते हैं, इसे CD से। और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं, इसे MOL मोल लिखते हैं, ठीक है। तो आप साथ याद रखिएगा, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये टोटल जो 7 है ये मूल राशियाँ कहलाती है। मूल मात्रक आपके ये कहलाएंगी किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, मोल। ये आपको पहाड़े के तरीके से याद होना चाहिए और इसका मात्रक भी आपको याद होना चाहिए। तो आज की क्लास में इसको पढ़ने के बाद आप इसको नोट करिए, साथ में पेन कॉपी लेकर बैठा करिएगा, साथ में नोट करते चलिए और इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। इससे 1-2 क्वेश्चन आपके हर साल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा ध्यान सुनिएगा, इस मूल राशि के अलावा और मूल मात्रक के अलावा 2 और मूल राशियाँ मूल मात्रक होते हैं जिन्हें हम पूरक मात्रक कहते हैं।
पूरक मात्रक दो होते हैं, मूल पूरक राशि दो होते हैं, एक तली कोण होता है, एक घन कोण होता है। तली कोण को मापते हैं रेडियन में और घन कोण को मापते हैं स्टेरेडियन। अगर आपसे पूछते हैं कि दो अन्य पूरक आपके मात्रक कौन कौन से होते हैं, एक रेडियन होता है और दूसरा एक स्टेरेडियन होता है, ठीक है। अब जस्ट इसका हेडिंग दूसरा आपका आ जाता है व्युत्पन्न मात्रक। जस्ट जो अपने मूल मात्रक पढ़ा उसी का ये उल्टा होता है। परिभाषा कहता है, सबसे पहले व्युत्पन्न मात्रक से पहले हम व्युत्पन्न राशि पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशि की परिभाषा ध्यान सुनिए आप लोग कि वे राशियां, ध्यान सुनिए, वे राशियां जो मूल मात्रकों पर निर्भर करती है, ध्यान सुनिएगा कि वे राशियां जो मूल मात्रकों पर मूल राशियों पर निर्भर करती है मूल राशियां कहलाती है। उसी तरीके से अब आप परिभाषा दे सकते हैं मूल मात्रक की। तो मूल मात्रक की परिभाषा आप इस तरीके से देंगे कि वे मात्रक, ध्यान सुनिए, वे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करती है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सिंपल सिर्फ तरीका, जैसे में आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे में आप बल, कार, वेग, संवेग, क्षेत्रफल, आयतन, यानी कि दोस्तों सिंपल सा तरीका है कि वो जो 7 हम आपको मूल मात्रक मूल राशि बताएं उनको छोड़कर बाकी जितने भी आपको मात्रक और राशि दिख जाते हैं सब क्या कहलाएंगे, आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। एक सेंटेंस समझिए आप, सिंपल सी बात है, ठीक है। उदाहरण आपने देख लिया, कोई भी आपको से क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी तरीके से बनाकर। एक उदाहरण दिया हुआ है कि श्यानता गुणांक का एमकेएस और सीजीएस पद्धति में मात्रा का अनुपात आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सीजीएस पद्धति में 1 पॉइंट दिया हुआ है और एमकेएस या एसआई में 1 डेका पॉइंट दिया है, जिसे हम 10 पॉइंट भी कहेंगे। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों का अनुपात जो होगा वो कितना आएगा, 10 आ गया। सिंपल सा तरीका है। फिलहाल में आप व्युत्पन्न राशियाँ समझ गए, इसी को आपको समझना था कि व्युत्पन्न राशियाँ कैसे समझेंगे, व्युत्पन्न राशियाँ व्युत्पन्न मात्रा कैसे समझेंगे। उन्हीं 7 मूल राशि मूल मात्रा को छोड़कर बाकी जितने भी आपके मूल राशि मूल मात्रक बच उसको छोड़कर जितने भी आपके राशि मात्रक दिखते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, आपके व्युत्पन्न राशि व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि आज क्लास में क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में ध्यान सुनेगा। नेक्स्ट क्लास जो कल आपका लगेगा उसमें हम पढ़ेंगे बीमा, ठीक है। बीमा से आपको 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बीमा आपको लिखना सिखाएंगे और किस तरीके से बीमा लिखकर आप सरल कर सकते हैं ये सिखाएंगे, और बहुत सारे बीमा को हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे, उसको आपको तैयार भी करना होगा। तो आज का क्लास यहीं स्थगित करते हैं, बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।